तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा नाम क्षितिज मालविया, लेकर आ गया हूँ एक और नया लेक्चर। भाई साहब, पिछले लेक्चर में आपने देख लिया था कि वेव क्या होती है, वेव ट्रैवल कैसे होती है, वेव के टाइप्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल वेव क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। आज हम प्यारे बच्चों देखेंगे कि साउंड को एक लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं। ठीक है। अब बोले सर लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? अरे सर जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव तो वो वेव है जिसके अंदर पार्टिकल्स अलोंग द वाइब्रेशन चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, जिसके अंदर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनता है, क्रस्ट रफ नहीं बनता। अरे बच्चों, वही होता है साउंड में भी। साउंड को हम एक ट्रांसवर्सल वेव इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव इसलिए कहते हैं, साउंड को एक लॉन्गिट्यूडनल वेव प्यारे बच्चों इसलिए कहते हैं क्योंकि जब साउंड के अंदर वाइब्रेशन होता है, डिस्टरबेंस होता है, तो उन दोनों का डायरेक्शन जो है, जो डायरेक्शन होता है डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल्स का और प्रोपोगेशन ऑफ साउंड का, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड और डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन है वो पैरेलल रहता है या सेम रहता है, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई सेम है। इसीलिए हम बोलते हैं कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मतलब क्या इस बात का? भाई मैं बोल रहा हूँ, अभी मान लो ऐसे बोल रहा हूँ, साउंड कहाँ चल रहा है सर? साउंड उधर जा रहा है सर। साउंड का डायरेक्शन क्या है? प्रोपोगेशन का। साउंड का डायरेक्शन बेटा वो है ना, वो साधने की तरफ जा रहा है साउंड। अब बोले सर ये तो हो गया प्रोपोगेशन का साउंड, प्रोपोगेशन का डायरेक्शन, साउंड के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन, साउंड के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन किधर है? सामने है। पार्टिकल्स वाइब्रेट कहाँ हो रहे हैं सर? ये हो रहे पार्टिकल्स वाइब्रेट, ये पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, साउंड आगे चल रहा है, पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, साउंड आगे चल रहा है। तो जब वाइब्रेशन जो है वो भी सामने की तरफ हो रही है और ट्रेवल ऑफ साउंड भी सामने की तरफ हो रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। दोनों डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो कौन सी वेव बन गई? लॉन्गिट्यूडनल वेव बन गई। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर डिस्टरबेंस का डायरेक्शन और साउंड के ट्रेवल का डायरेक्शन दोनों सेम होता है। ट्रांसवर्सल में क्या होता है? साउंड वाइब्रेट करता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन साउंड ट्रेवल कहां करता है? आगे। तो भाई साउंड का ट्रेवल हो रहा है आगे, वाइब्रेशन हो रहा है ऊपर नीचे, राइट एंगल हो गया। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? साउंड ट्रेवल करता है आगे और जो वाइब्रेशन है, डिस्टरबेंस जो है वो भी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ट्रेवल कर रही है। मतलब वो दोनों का ओवरऑल डायरेक्शन तो सेम हो गया ना, दोनों का ओवरऑल डायरेक्शन प्यारे बच्चों सेम हो गया, इसीलिए हम उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। और यहां पर सामने की तरफ वाइब्रेशन बढ़ रहा है आगे, इसीलिए कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनता है। कंप्रेशन के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो पास पास आएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, दैट इज पार्टिकल्स दूर जाएंगे, पास आएंगे, एक्सपांड हो जाएंगे। रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल्स एक्सपांड, कंप्रेशन में पार्टिकल्स पास पास। ठीक है। और यहाँ पार्टिकल्स कैसे वो होते हैं वाइब्रेट? बैक एंड फोर्थ होते हैं। कैसे होते हैं? बैक एंड फोर्थ। देखो भाई, यहाँ पर पार्टिकल्स जहां पर पास पास है, ये पार्टिकल्स पास पास है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे पार्टिकल्स दूर दूर है। ठीक। यहाँ पर भी पार्टिकल्स दूर दूर है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है बेटा? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का पैटर्न बनता है। किसका पैटर्न बन रहा है? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का पैटर्न बन रहा है। देखो यहाँ पर पार्टिकल्स कंप्रेस हुए, फिर रेयर फ्रैक्शन बना, फिर कंप्रेस हुए, रेयर फ्रैक्शन बना, कंप्रेस हुए, रेयर फ्रैक्शन बना। तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का पैटर्न जहां पर भी बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर क्या होगा बेटा? सेम डायरेक्शन। ठीक है। सेम मतलब लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है। और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल, मतलब राइट एंगल क्या हो जाएगा? ये ट्रांसवर्सल वेव। ठीक है। राइट एंगल मतलब ट्रांसफर, एस टी मतलब सॉरी एस एल मतलब सेम लॉन्गिट्यूडनल वेव, सेम डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करती है। ठीक। और हमारे ट्रांसवर्सल वेव में क्या होता है? राइट एंगल्स पे वाइब्रेशन होता है। ठीक है। क्लियर हुआ? हम क्यों कहते हैं कि ये जो साउंड वेव होती है ये लॉन्गिट्यूडनल होती है? क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशन जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में साउंड भी प्रोपोगेट करता है, मूव करता है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनता है। जैसे कि भाई यहाँ अपन टोंग का एग्जांपल ले। ठीक है। अभी इसको अपन ने स्ट्रक नहीं करा है, तो देखो पार्टिकल्स एकदम रेस्ट पर है। जैसे ही आपने इसको स्ट्रक करा है, अब ऐसे वो कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ये वाइब्रेट कर रहा है। तो देखो यहाँ पर वाइब्रेशन डिस्टर्बेंस बनी तो पार्टिकल्स पास आ गए, ये हो गए कंप्रेस। ये पार्टिकल्स अभी भी रेस्ट में, इनको कुछ नहीं मालूम, तो ये अभी रेस्ट पर है। ठीक है। अब ये जो कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है। और आगे के पार्टिकल्स को कंप्रेस करते जाएगा, पीछे के पार्टिकल्स को वापस से रिलैक्स करते जाएगा। तो यहाँ पर देखो पैटर्न बन गया, एक रेयर फ्रैक्शन बन गया, फिर कंप्रेशन बन गया और फिर रेयर फ्रैक्शन बनेगा। तो इस तरीके से किसी भी टोंग फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर साउंड ट्रेवल कर रहा है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बन रहा है, इसीलिए हम उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है।
प्यारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया जी ये जो साउंड है इसको हम एक लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्बेंस का डायरेक्शन और साउंड के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन सेम है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बन रहा है और पार्टिकल्स जो है वो सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, पैरेलली वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट एंगल से वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? समझ में आ गई प्यारे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मैं शिव मालविया आपके साथ हमेशा बना हूँ। थैंक यू वेरी मच।